दोस्तों 70 सालों से पाकिस्तान भारत के साथ छद्म युद्ध कर रहा है। सीधे भारत से टकराने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। छापामार युद्ध करके छुप करके हमारे सैनिकों पर वार करता है, हमारे सैनिकों को मारता है, उनके साथ उनके शवों के साथ ऐसी अमानवीय हरकतें करता है। ये बार बार हमारे हिंदुस्तान के लोग झेल रहे हैं, फौजियों के परिवार के लोग 70 सालों से झेल रहे हैं। आखिर हमारे सीमावर्ती जैसलमेर के लोग क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? फाइनल युद्ध होना चाहिए या ऐसी ढुलमुल नीति जो 70 सालों से चल रही है इसको जारी रखना चाहिए? हम जानने निकले हमारे जैसलमेर वालों की राय। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे संवाददाता सुरेश कुमार हर्ष की रिपोर्ट। दोस्तों तो हम आज फिर एक जैसलमेर वासी श्री दीनदयाल जी शिकलीगर जो कभी राजा महाराजाओं के हथियार बनाते थे और उनके साथ युद्ध के दौरान उनके पूर्वज उनका सहयोग भी करते थे, तो उनसे जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान के आज के हालात के बारे में उनसे राय लेते हैं। तो दीनदयाल जी, जो पाकिस्तान का हमारा 70 साल से जो अभी हालात चल रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कल फौजियों को अपने 2 मार दिया है। ये जब पाकिस्तान नहीं था, इसको सिंध बोला करते थे। तो जब यहाँ के जो राजा लोग थे, पूरे सिंध में राजा यहाँ का ही है जैसलमेर का, उनका ऐसा संबंध था, एक दूसरे का मिलना जुलना, बहुत अच्छा व्यवहार था, कभी कोई खून खसर नहीं होता था। जब ये पार्टीशन हुआ तब ये सारी व्यवस्था बिगड़ी राजनीति के चक्कर में। आज इतनी बिगड़ गई कि हमारे जो फौजी भाई हैं अपनी ड्यूटी पे होते हैं, ऑन ड्यूटी पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको है जो पीछे से आगे बार करके सिर काट देते हैं, किसी को शूट कर देते हैं, किसी को जला देते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दीनदयाल जी शिकलीगर इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए यही आप क्या चाहते हो? फर्स्ट बात तो ये कि कभी कहीं झगड़ा होता है तो समझौता होता है, तो इसमें तो समझौते का तो कोई बात ही नहीं है। ये तो 70 सालों से चल रहा है। कभी वो घुस गए, ऐसे थोड़ा ही है कि अपनी सीमा है, उसमें रहो आप, क्यों किसी का फालतू नुकसान करो? नहीं, तो भी आज के हालात जो है 70 वर्षों से आज चले, के तो हालात क्या आप क्या चाहते हो? किस तरीके से हम तो पहली बात तो ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से शांति होनी चाहिए। अब हालात तो ऐसे नहीं है, कल फौजियों को ऐसे मार नहीं दिया। है तो फिर उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से, समझा? दोस्तों हमने अभी दीनदयाल जी शिकलीगर से इनकी राय ली। इन्होंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों एक और जैसलमेर वासी से राय लेते हैं आज के भारत और पाकिस्तान के हालात पर। तो आइए हम मिलते हैं मनोज जी खत्री से। नमस्कार मनोज जी। तो जो अपने भारत पाकिस्तान की 70 वर्षों से जो अपने संबंध खराब चल रहे हैं और अभी हाल में हमारे 2 सैनिकों को मार दिया गया है, तो हम जैसलमेर वासी सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक हैं, तो हमारा थोड़ा कर्तव्य ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसके बारे में अपने क्या सुझाव रखते हो? क्या करना चाहिए? बस एक बार भुटका होना चाहिए बस। तो भुटके का मतलब आप थोड़ा सा हमारे को समझाइए, भुटके का मतलब क्या होता है? भुटका रोज का ये सब हो रहा है। अच्छा, इसलिए उनको सबक सिखाना चाहिए वापस। अच्छा, सबक सिखाना चाहिए। जबरदस्त सिखाना चाहिए सबक। सबक किस तरीके का होना चाहिए मनोज जी? होना चाहिए बस, भुटका होना चाहिए बस। भुटका होना चाहिए। अच्छा, तो देखो मनोज जी हमारे जैसलमेर निवासी है, सीमावर्ती क्षेत्र के, उन्होंने कहा एक बार भुटका हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसलमेर की जनता तो अब एक ही चीज़ चाहती है कि भुटका हो जाना चाहिए, यानी कि युद्ध हो जाना चाहिए। आर और पार की लड़ाई के लिए जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र के लोग तैयार हैं। एक और नागरिक की हम राय लेते हैं। तो हमारे जो जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान के जो हालात है 70 वर्षों से और आज बहुत ही पेचीदा चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप अपना क्या तजुर्बा रखते हैं कि क्या होना चाहिए? देखो, किसी भी चीज़ का हल जिस तरीके से भी निकले, लोहे को लोहा काटेगा। अब इजराइल एक छोटा सा देश है, 5 दुश्मन है उसके बावजूद भी कभी भी टिट फॉर टैट, एक मारा 5 मार के आओ। अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो उसी का नतीजा था। पाकिस्तान हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारा ही टुकड़ा है, लेकिन छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आता वो। इस कारण से ये स्टेप कड़वे दवाई देनी पड़ती। युद्ध इज़ नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन फॉर 2 विश्व युद्ध हो चुके, कुछ नहीं मिला बर्बादी के अलावा। जय हिंद। दोस्तों युद्ध सॉल्यूशन नहीं है, जैसा कि हमारे एक नागरिक ने बताया कि इजराइल की नीति को अपनाया जाए, 1 के बदले 2, 2 के बदले 5 सैनिक वहाँ के मारे जाए, तो यही सॉल्यूशन है। तो आइए दोस्तों एक और नागरिक की हम राय लेते हैं। तो जो हमारे हालात है पाकिस्तान और भारत के, तो
हम सीमावर्ती क्षेत्र में बैठे हैं, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? इसकी क्या समस्या का जड़ से कहाँ से हल निकाला जा सकता है? आज अपन भी इस स्थिति में सबसे युद्ध को सब झेलने वाले अपने हैं और सीमावर्ती प्रदेश में रहते हैं, और हमारे विचार से ये है कि युद्ध तो कोई अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन इसका मुकाबला और इसका जवाब एक के बदले दो, दो के बदले चार देना बहुत नितांत जरूरी हो गया। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, लेकिन जैसे अभी इन्होंने हमारे सामने राय रखी कि एक के बदले दो, दो के बदले पाँच, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक तैयार। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं हरीश कुमार जी टेलर साहब से। तो ये सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर जिले के मूल निवासी है। तो हरीश जी, आप जो लंबे समय से देख रहे हो कि हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र में हम बैठे हैं, भारत और पाकिस्तान के हालात बहुत ही बदतर चल रहे हैं, तो आप इस समस्या का हल किस तरीके से निकालने के लिए अपनी राय देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मोदी जी जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, वैसा एक स्ट्राइक और होना चाहिए, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले, ऐसा अटैक होना चाहिए। हम सब ये चाहते हैं। तो दोस्तों, हम अलग अलग नागरिकों से अलग अलग राय ले रहे हैं। जैसे हरीश जी ने बताया कि मोदी जी ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा ही मुंह तोड़ एक फिर सर्जिकल स्ट्राइक ये चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे जैसलमेर के नागरिकों की राय। युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से इजराइल की नीति को अपनाना चाहते हैं, और किसी भी सूरत में इसका हल ईंट का जवाब पत्थर को देते हुए हल चाहते हैं, लेकिन युद्ध नहीं चाहते। मैं सुरेश कुमार हर्ष, कैमरामैन शामवीर सिंह के साथ, द वॉइस ऑफ जैसलमेर, आसनी रोड, जैसलमेर से। तो दोस्तों, आपने देखी हमारे जैसलमेर के लोग क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग देखिए, इतना झेलने के बाद भी ज्यादातर लोगों की राय ये थी कि युद्ध समस्या का हल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी करतूतों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से जरूर मिलना चाहिए। किसी ने कहा कि हमको इजराइल की नीति अपनानी चाहिए। अगर पाकिस्तान हमारे साथ जो हरकत करता है, उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। ये सब हमारे भारत के नागरिक, जैसलमेर के नागरिक जो बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर पे रहते हैं, अगर युद्ध होता है तो सीधा असर हमारे जो सीमावर्ती इलाके उन पर पड़ता है, और जैसलमेर भी बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो देखिए आपने कि जैसलमेर में डर बिल्कुल नहीं है। अगर युद्ध होता है तो हो जाए, वो झेलने को तैयार हैं। सब नागरिकों की राय यही है कि भारत सरकार को चुप नहीं बैठना है, और इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए। कई लोगों ने तो ये भी राय दी कि आने वाले 700 वर्षों तक पाकिस्तान सर नहीं उठा पाए। इतना संकट झेलने के बाद भी भारत ने अपना 70 सालों से जो आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपना आपा नहीं खोया है। आज भी भारत के नागरिक, जैसलमेर के नागरिकों ने अपना आपा नहीं खोया है, और आज भी वो पूरे होशोहवास में, आज भी वो कहते हैं कि युद्ध नहीं हो, पाकिस्तान को सुधरना है तो सुधर जाए। लेकिन जिस दिन भारत के नागरिक ये चाहने लग गए अब तो युद्ध ही होना चाहिए, उस समय भारत सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा। और मैं पाकिस्तान को ये साफ बता देना चाहता हूं कि भारत के नागरिकों में इतनी ताकत है कि अब की बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं।